हालचाल बढ़िया एकदम। तो मैं अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो पार्ट टू है कॉइन टॉस रिकर्जन का, जिसमें कि हम क्या करेंगे। हमारा जो मेन जो टारगेट है वो है कि हमें जो हेड है ना वो कंसेक्यूटिव वे में नहीं नहीं चाहिए, तो नो कंसेक्यूटिव हेड इज अलाउड। जो अभी मैंने पार्ट वन में जो क्वेश्चन किया था वो मैंने उसमें रिकर्जन में मैंने कॉइन टॉस रिकर्जन किया था कि लाइक मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूँ तो उसमें एन टाइम्स में लाइक एन तो आपने लिखा टू, तो फिर जो उसके जो आउटपुट आएंगे वो आएंगे हेड टेल हेड हेड, ये मतलब चार वो आएंगे आउटपुट, टू की पावर टू मतलब फोर जो उसके वो आएंगे आउटपुट। अब कंडीशन ये है कि आपको जो आउटपुट है उसमें कंसेक्यूटिव हेड नहीं चाहिए, मतलब एक हेड के बाद दूसरा हेड नहीं आना चाहिए। ये है, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक है वो मैंने सीख लिया है, मैंने भी मैंने मेरे को लॉजिक आ गया है, बस मुझे इम्प्लीमेंट करना है और आपके साथ वो डिस्कस करना है। तो ठीक है, तो फिर ये देखिए जो कोड है वो सब कुछ वही रहेगा, सेम रहेगा, बस जो जिस पार्ट में चेंजेस होगा वो पार्ट है आपका ये वाला, ये हेड वाला पार्ट है, उसमें हम चेंजेस करेंगे। जो रिकर्सिव जो कॉल होगी, ये कॉइन टॉस की हेड वाली, इसमें मतलब चेंजेस होगा। ठीक है, तो वो चेंजेस क्या होगा, तो लेट स्टार्ट उसको देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको एक ट्री बता देता हूँ जो जिसमें कि मतलब कि हेड मतलब जो हमें एक चलो ठीक है, पहले कोड हम कर लेते हैं। ठीक है, कोड कर लेते हैं। ये देखिए चैट जीपीटी से मैंने भी ये लॉजिक मैंने मतलब चैट जीपीटी से सीखा है, मैं बताऊँ सही। तो इस लॉजिक में मैं क्या मैंने किया है कि जो मेरा जो रिजल्ट था ना एम्प्टी स्ट्रिंग, तो रिजल्ट यदि मेरा एम्प्टी है और ये और का सिंबल है, या तो मेरा रिजल्ट एम्प्टी है, या रिजल्ट डॉट कैरेट में जो रिजल्ट की जो लेंथ है -1। -1 इसलिए किया है, आपको पता है कि जो लास्ट वाला जो मतलब स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग में हमें हमें जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग तक पहुंचना है, तो -1 करना पड़ता है। उसकी लेंथ में -1 कर दोगे तो आप उसकी लास्ट वाला पार्ट तक पहुंच जाओगे इंडेक्सिंग में। ठीक है, लाइक मतलब किसी स्ट्रिंग में तीन उसकी वो है लेंथ, और आपको पता है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, वो होगी टू, 0 1 2। तो आपको यहाँ पर टू लाना है, कैरेट ब्रैकेट में टू लेकर आना है, तो आपको -1 करना पड़ेगा उसकी लेंथ में। तो मैं ये लॉजिक यही बोल रहा है कि यदि जो रिजल्ट अगर एम्प्टी है या रिजल्ट डॉट कैरेट वो एच के इक्वल नहीं है, मतलब देखो अगर रिजल्ट एम्प्टी है तो फिर आप उसमें रिजल्ट प्लस एच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह रिजल्ट डॉट कैरेट एच के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट में जो उसकी लेंथ है -1 आप कर रहे हो, तो इसमें इसमें जो इंडेक्सिंग क्या आ रही है, वो आ रही है तुम्हारी टू आ रही है। मान लो कि उसकी लेंथ 3 है तो इसमें इंडेक्सिंग टू आ गई, तो कैर एट टू, तो इसमें मतलब कैर एट टू पे अगर वो एच नहीं है तो ही एच उसमें प्लस होगा। इसका मतलब मैं ये समझाऊं, मैं तो ये समझा था कि यार जो टू से पहले और क्या क्या वो आ रहा है इंडेक्स, वो आ रहा है जीरो, आ रहा है वन, आ रहा है टू। तो यदि मेरा जीरो वन टू पे यदि एच नहीं है, तो उस रिजल्ट में एच वो होगा प्लस, क्योंकि मेरे को जो आउटपुट में क्या चाहिए, वो मुझे एक ही मतलब वो चाहिए एच, मुझे आउटपुट में एक ही एच चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड ऐड कर लिया है, तो यहाँ मुझे आउटपुट में एक ही एच चाहिए। आई वांट ओनली और एच ओनली होना चाहिए, ओनली वन। ठीक है, तो मतलब यही है, मतलब ठीक है। तो मेरा देखो, ये मैंने इसका डायरन किया था, डायरन मैंने इसका किया था, ये रहा। तो लाइक मेरा जो स्टार्टिंग में जो इस जो मेरा रिजल्ट है वो एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी का ठीक है। उसके बाद तो उसमें क्या ऐड होगा, हेड और टेल दोनों होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन यहाँ मैंने इंसर्ट किया ना, लेकिन मैं इस कोड को यहाँ कॉपी। ठीक है, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि ना, अगर देखो टेल तो मेरा हर बार ही प्रिंट होगा, हर बार उसमें ऐड होगा। जो कॉइन टॉस है उसमें जो स्ट्रिंग हो ना, स्ट्रिंग जो आई मीन रिजल्ट है, रिजल्ट तो रिजल्ट में टी तो हर बार ऐड होगा, उसकी दिक्कत नहीं है। टी तो मेरा हर हर बार ही ऐड होगा। दिक्कत ये है कंडीशन हमने कहाँ लगाई है, एच में। तो एच में जो कंडीशन लगाई है बस उस पर फोकस करना है, तो वो कंडीशन आपको समझ में आ गया है कि यदि मेरा रिजल्ट एम टी है, और एम टी कहाँ है, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में एम टी है तो टेल आ गया, हेड आ गया, डन। उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद टेल पे तो चलो टेल हेड आएगा, पर हेड पे केवल हेड आया क्योंकि हेड ऑलरेडी है। और वो कंडीशन वही वो बोल रही है, ये वाली कंडीशन यही कह रही है कि यदि
जो रिजल्ट डॉट लेंथ माइनस वन मतलब इसमें इंडेक्सिंग आ रही है टू, तो इसमें टू तक मतलब जीरो वन टू इसमें तीनों चीज इंक्लूड होगी। यदि उसमें तीनों में भी किसी पे भी हेड है तो फिर वो उसमें हेड वो नहीं होगा प्लस, अगर नहीं है तो ही प्लस होगा। तो यहाँ मैंने देखा यार हेड मेरा ऑलरेडी था, तो इसलिए केवल टेल हुआ है उसमें ऐड। और फिर उसके बाद टेल टेल, फिर उसके बाद यहाँ यहाँ मतलब टेल है तो टेल से फिर टेल हेड आ गया। ठीक है, टेल से मतलब इसमें टेल से दो मतलब वो हो गया हेड, और हेड से केवल टेल हुआ है, और टेल से फिर हेड और टेल आ गया। बस में यही था। हम्म। यहाँ यहाँ पर इन लोगों को क्या करना चाहिए था कि इधर यार टेल टेल ले लिखना चाहिए था, इन्होंने बस ऐसे दिखा दिया कि टेल लिख दिया, हेड लिख दिया। इससे पहले जो मैंने पार्ट वन कराया था उसमें जब टी डायग्राम दिखाया था उसमें यहाँ टेल टेल मतलब कॉम्बिनेशन थे, तो थे फिर लास्ट में जो तीन तीन के वो थे पेयर, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, तो फिर इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको कोड करते हैं यहाँ पर। वही है सेम, मतलब वही पार्ट था, बस कंडीशन ये है। मैं कंडीशन डाल देता हूँ इधर। यदि मेरा जो है स्ट्रिंग, आई मीन स्ट्रिंग नहीं, रिजल्ट या रिजल्ट मेरा यदि एम्प्टी है इज, देखो यार मिस्टेक कोड में मैं भी करने करूंगा, आप भी करोगे, तो फिर समय ये देखेंगे मिस्टेक कम से कम हो, लास्ट में वो हम सही कर दें। या फिर और लगा दिया, ठीक है। ये अब बताइए बताइए, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद यदि मेरा रिजल्ट एम्प्टी है या रिजल्ट जो है डॉट कैर, या जो उसके जो कैर पे है, कैर हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी मतलब स्ट्रिंग है उसके हर एक कैरेक्टर पे हमारी पकड़ हो जाए। कैर, समझ रहे हो, इसमें मतलब इंडेक्स वैल्यू जाती है, तो इसमें जो स्ट्रिंग मेरी अभी रिजल्ट के नाम से है, तो रिजल्ट डॉट लेंथ। और आपको सबको पता है कि यार स्ट्रिंग की लेंथ में पैरेंथेसिस आते हैं। ठीक है, -1। इतना करने पे ये जो है नॉट इक्वल टू, यदि एच है, ये यदि एच के इक्वल नहीं है तो फिर ये चीज के अंदर आएगी क्या, शायद कंट्रोल सी से ठीक है, क्लास का नेम इधर चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको अभी थ्योरी पार्ट भी बता देता हूँ, थ्योरी पार्ट मैंने इसका सही निकाल लिया था अभी, वो मैं बताना भूल गया हूँ। थ्योरी में जो मैंने इसको मतलब समझाया था, और थ्योरी पार्ट में और क्लियर हो जाएगा, और वो मैंने उसके नोट्स भी अपने कॉपी में बना लिए थे, तो वो आप बना लीजिए, आपको मतलब फायदा ही आएगा यार, क्योंकि जब तक ना थ्योरी क्लियर नहीं होती तब तक फिर समझ नहीं आता, वो फिर वो लॉन्ग टाइम तक ध्यान में नहीं रहता है कि यार थ्योरी अगर आपने वो पॉइंट्स है, यदि आपने जो भी कॉपी में लिख रहे हो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपने लिख लिए, तो फिर आपको वो रिवाइज करने में भी जल्दी से आप पकड़ लोगे, हाँ ये यार मैंने किया था ये सारा चीज़ है, तो वो चीज़ फिर सही रहती है। तो यार नोट्स बनाते जाइए, लाइक हर एक क्वेश्चन पे आप क्या समझ रहे हो तो उसके यार शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ समझाने नहीं आएगा। हाँ ये है कि आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं, पर इतना टाइम क्यों ही वेस्ट करना, समझ रहे हो। तो देखो ये हो गया, ठीक है, मैं एक बार और देख लेता हूँ क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है। पर ये तो कोई एरर आ रही है, मुझे मिस्टेक समझ में आ गई, मैंने यहाँ पे कैर ऐड नहीं किया है। ठीक है, बाकी का सब ठीक है, एक बार और चला के देखते हैं। हाँ मुझे लग रहा है सही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको थोड़ा सा टर्मिनल जो है इसको ऊपर कर लेता हूँ। इसमें मैं टाइप करता हूँ 3। तो यहाँ देखिए कोई कंसेक्यूटिव में तो नहीं आ रहा, लाइक नहीं आ रहा सब, मतलब ठीक है, बस हो गया, यही था क्वेश्चन। देखो ये इसकी मतलब थ्योरी पार्ट है, जो बेस केस है वही रहेगा, रेंडर जनरेटर सीक्वेंस की एन इक्वल टू 0 पे जो रिजल्ट है वो मुझे प्रिंट करना है। और ऑलवेज अलाउ टी टेल, हमेशा टी टेल को अलाउ करना है, पर हेड जो है ओनली इफ द लास्ट कैरेक्टर इज नॉट हैच। और मैं यहाँ पे और लगा सकता हूँ, और एम्प्टी, या मेरा एम्प्टी रिजल्ट है तो डन।
अब वो मुझे पता है कि वो मेरा स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद तो एम्प्टी नहीं होगा। और दिस इंश्योर्स ने ये सारी चीज़ें क्या इंश्योर कर रही हैं कि नो कंसेक्यूटिव एचएस अपीयर्स इन द आउटपुट। सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। एक बार आप खुद से कीजिए यार, कर लोगे, ठीक है। फिर अब मैं मिलता हूँ पार्ट 3 में, जिसमें कि मैं करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन है, लाइक उसमें मतलब हम पहले ही सेट कर देंगे कि हमें के जो टर्म है ना उतना ही आउटपुट चाहिए। तो मैं चलो उसी को क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। थोड़ा सा मैंने बता दिया कि इसमें क्वेश्चन यही है कि अप टू द केथ एलिमेंट हमने सेट कर दिया कि हमें आउटपुट लाइक इसमें जो आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 आने हैं। पर आपने मतलब यहाँ पहले ही सेट कर दिया कि मुझे आउटपुट केवल 2 ही चाहिए, तो स्टार्टिंग के केवल 2 आ जाएँ बस। इतना है, मतलब इसमें इस कोड में इतना वो करना है चेंजेस, तो वो हमारा होगा पार्ट 3 होगा। इसको मैं पार्ट 2 कर लेता हूँ। ये पार्ट 2 है ना? ठीक है। पार्ट 1 तो था। इसको मैं इधर भी चेंज कर देता हूँ। ये पार्ट 2 है, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू यार, आपने सपोर्ट कर रहे हो। मेरे को भी रिवाइज़ हो रहा है आपके साथ, ठीक है? ओके बाय।